गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी और आपका हमारे YouTube चैनल RS सतगुरु साखी में स्वागत है जी। साध संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो शिष्य अपने सतगुरु से प्रेम करता है उसे गुरु की बंदगी करने के लिए किसी विशेष स्थान या विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है जी। वह अपने सतगुरु के प्रेम की अवस्था में किसी भी अनुकूल वातावरण में भजन सिमरन करता हुआ परमात्मा में ही मुग्ध हो जाता है जी। साध संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि आप ये साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी और कमेंट में राधा स्वामी जी और शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ कहाँ कहाँ से राधा स्वामी संगत जुड़ी हुई है जी। तो राधा स्वामी जी राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फ़कीर हुई हैं। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक बेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी कि आप जैसे बड़े आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। ये सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी राबिया के साथ ज़मीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और उसे बोली कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने के लिए आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप ये गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ये सुनकर वह नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल कर कहा, ए नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी, मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊँगा। हर रोज़ नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते हैं। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की ज़िंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने शमा के इर्द गिर्द। ये रात जानने के लिए उसने एक रात
अपनी बीवी को ऐसी जगह छिपा कर बिठा दिया जहाँ से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। तो उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ बड़े आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आई कि वह क्या करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए और दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से विशाल करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी से एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। और वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांवों पर गिर पर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे सच्चाई का एहसास हो गया है। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालत में भी हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात संत सतगुरु बाहर से चाहे किसी भी वेश में क्यों ना हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा
और आत्मिकता की ओर होती हैं। तो साथ संगत जी, हम आज आपको सिमरन का अर्थ समझाएंगे। सिमरन संबंध से बना है जिसका अर्थ है याद करना। किसी को बार बार याद करना अर्थात उसके बारे में बार बार सोचना और उसका सिमरन करना। आम परमार्थी भाषा में किसी मंत्र या नाम का बार बार जपना सिमरन करना कहलाता है जी। सिमरन मन की स्वाभाविक विशेषता है। हम पल पल किसी न किसी वस्तु का सिमरन करते हैं। हम जिस वस्तु का सिमरन करते हैं उसके साथ हमारा प्यार हो जाता है जी, और उसका सिमरन करते करते हम उसी का ही रूप हो जाते हैं। जैसा सेवा तैसो होई, अर्थात दुनिया की शक्लों पदार्थों का सिमरन इनके साथ बांधता है और परमेश्वर के नाम का सिमरन परमेश्वर के साथ मिलाप करने में सहायता देता है। जब किसी भूली हुई वस्तु को बार बार याद करते हैं तो वह याद आ जाती है। हम कुल मालिक को और अपने निज घर को भूल चुके हैं। जब बार बार इनका सिमरन करते हैं तो इनकी याद आती है। मन आत्मा इनकी ओर पलटते हैं। ध्यान जगत के स्थान पर जगदीश्वर की ओर जाता है और हम बाहर मुखी होने के स्थान पर अंतर्मुखी हो जाते हैं। सिमरन परमात्मा के नाम या गुरु मंत्र का किया जाता है जी। लोग परमात्मा की सिफाती गुणात्मक नामों का सिमरन करते हैं, परंतु गुरु मत में संत सतगुरु द्वारा बताए गए जाति नामों का गुरु मंत्र सिमरन के लिए दिया जाता है जी। परंतु असली विधि मन या सूरत ही जीवा के साथ सिमरन करने की है। सिमरन के समय ध्यान तीसरे तिल रखा जाता है और इस प्रकार विधि पूर्वक सिमरन करने से जीव अनेकता से एकता में आता है और मन आत्मा बाहरी जगत में से निकलकर और शरीर के रोम रोम में सिमटकर तीसरे तिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तीसरे तिल में पहुंचकर आत्मा अनहद शब्द को सुनना शुरू कर देती है। यह अजपा जाप है जिसको सूरत द्वारा किया जाता है। शब्द का सिमरन कहा जाता है इसे। नामों का सिमरन साधन है और गुणात्मक नाम की प्राप्ति इसका मंतव्य है। गुरु साहिब ने सूरत के द्वारा सच्चा शब्द सुनने को ही सच्चा सिमरन या गोविंद भजन माना है। गोविंदो गोविंदो कहे दिन रात गोविंद, गुण शब्दी सुवानियों। गुरु नानक साहिब ने जपूजी की सुनिए मनिए की पौड़ियों में और गुरु अर्जन साहिब ने सुखमणि की पहली 3 अष्टपदियों में नाम के इस प्रकार के ऊंचे सच्चे रूहानी सिमरन की बारी उपमा की है। ये सिमरन जन्म मरण से मुक्त करने वाला और लोक परलोक को सरल बनाने वाला और जीव को परमेश्वर की दरगाह में पहुंचने के समर्थ बनाने वाला ऐसा सरल स्वाभाविक साधन है जो प्रत्येक कौम, मजहब,
मुल्क का व्यक्ति बिना रंग, नस्ल, उम्र, अकल, पदवी के विभेद के आसानी के साथ अपना सकता है। ये सबका साझा अंतर्मुखी साधन है जो कि मन जीव को सिमरन में लगने नहीं देता। इसलिए सिमरन के समय मन को पूरी चौकीदारी करना जरूरी है। सिमरन सावधान एकाग्रचित होकर ध्यान को दोनों आंखों के मध्य रखकर करना चाहिए। अंदर सतगुरु के स्वरूप पर अपना ध्यान जमाकर सिमरन करने से शरीर के 9 द्वार खाली करने और तीसरे तिल में पहुंचकर अनहद शब्द के साथ जुड़ने में भारी सहायता मिलती है। गुरु साहिबान ने सिमरन को रूहानियत की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी अंग माना है। गुरबाणी में उठत बैठत, सोवत, जागत, श्वास श्वास अब जपने का उपदेश दिया है। सिमरन रूहानियत के असली कोर्स या साधन की नींव है। सिमरन में सफलता ही परमार्थ में सफलता है, क्योंकि ध्यान का पकना और शब्द की प्राप्ति होना सिमरन की सफलता पर ही निर्भर है। सिमरन पूरे सतगुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार करना चाहिए। संतों का कमाया हुआ सिमरन जल्दी फलीभूत होता है। इसमें उनकी शक्ति शामिल होती है। तो साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी के आधार पर मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी साखियाँ लाती रहूँगी जी। तो आप सभी से निवेदन है, आप कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं जी, और इस साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।